चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यूक्रेन युद्ध लंबा खींचना पड़ा, पुतिन पर भारी दिवालियेपन की कगार पर रूस की 30 एयरलाइंस कंपनियां। दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध को 3 साल पूरे होने को हैं और दोनों देशों के बीच संघर्ष के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। इस दौरान रूस पर लगातार आरोप है कि उसने इस युद्ध को खींचने की नीति अपनाई है, जिससे उसके कई उद्योग गंभीर संकट में आ गए। खासकर रूस का विमानन उद्योग आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। हाल ही में रूसी समाचार पत्र इज़वेस्टिया ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि रूस की 30 एयरलाइन कंपनियां दिवालिये होने की कगार पर हैं। ये कंपनियां घरेलू यात्री परिवहन का करीब 25% हिस्सा संभालती हैं, लेकिन अगले साल 2025 तक उनके पूरी तरह दिवालिया हो जाने की संभावना है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत, आरओ की परीक्षा हुई स्थगित, अब एक शिफ्ट में ही होगा पेपर। दोस्तों, प्रयागराज में छात्र समुदाय की एक बड़ी जीत हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्रों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सोमवार से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों के संघर्ष के बाद यूपीपीएससी ने पीसीएस और आरओ की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस फैसले ने छात्रों को एक बड़ी राहत दी है और उनके आंदोलन को सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों के मुख्य मुद्दों में से एक था कि यूपीपीएससी की परीक्षा 2 शिफ्टों में होती थी, जिससे समय की कमी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यूपीपीएससी ने छात्रों की इस मांग को स्वीकार करते हुए फैसला लिया है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 अब एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा डोमिनिका, कोविड संकट में पहुंचाई थी 70,000 वैक्सीन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए गए महत्वपूर्ण सहयोग और भारत डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। बताते चले दोस्तों, डोमिनिका सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन 19 से 21 नवम्बर तक गुयाना के जॉर्ज टाउन में आयोजित होने वाले भारत कैरिकॉन शिखर सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। बता दें कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 70,000 खुराक की आपूर्ति की थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद पहला बड़ा आयोजन, कैपिटल हिल में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। दोस्तों, अमेरिका में 24 से अधिक सांसदों और भारतीय अमेरिकियों ने कैपिटल में दिवाली मनाई। पिछले सप्ताह के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी कांग्रेस में यह पहला बड़ा आयोजन था। मंगलवार को कैपिटल हिल में दिवाली का वार्षिक आयोजन BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर द्वारा हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, सिख फॉर अमेरिका, जैन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और आर्ट ऑफ लिविंग समेत कई अन्य भारतीय अमेरिकी संगठनों के सहयोग से किया गया था। सीएम सिद्धारमैया का दावा, हमारे विधायकों को बीजेपी ने दिए 50-50 करोड़ की ऑफर। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह राज्य के कांग्रेस विधायकों को भारी रिश्वत देकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। सिद्धारमैया ने दावा किया कि विपक्षी पार्टी ने सिद्धारमैया सरकार को गिराने के लिए 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की। उन्होंने सवाल किया, इतने पैसे उनके पास कहां से आए। उन्होंने कहा कि कथित रिश्वतखोरी में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका चुनाव परिणाम में जीत की ओर बढ़ रही राष्ट्रपति दिसानायके की नई पार्टी मिल रही बम्पर वोटिंग। दोस्तों, श्रीलंका में विधानसभा की 255 सीटों के लिए हुए आम चुनाव के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी यानी NNPP भारी जीत की ओर बढ़ रही है और उन्हें बम्पर वोटिंग मिल रही है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक NPP गठबंधन ने शुरुआती रुझानों में 63% वोटों के साथ बढ़त बना ली है। अब तक आधे से अधिक बैलेट्स की गिनती हो चुकी है और पार्टी ने 113 सीटों पर जीत का अनुमान जताया है। एयरटेल और जियो की बढ़ेंगी मुश्किलें, एलन मस्क की स्टारलिंक का सस्ती और तेज इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने का दावा। दोस्तों, भारत में इंटरनेट सेवा क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, क्योंकि अब एलन मस्क की स्टारलिंक भारतीय बाजार में प्रवेश करने जा रही है। बताते चले दोस्तों, स्टारलिंक की एंट्री से ऐसे दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ सकती है, जहां अभी तक सेवा उपलब्ध नहीं है। स्टारलिंक ने भारतीय सरकार के डेटा स्टोरेज और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने का वादा किया है, जो सैटेलाइट ब्रांड सेवा के लाइसेंस को पाने में मददगार हो सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने पर तेजस्वी का तंज, बोले सभी के पैरों पर गिर रहे नीतीश। बता दें दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को यहां एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हाल के दिनों में सभी के पैरों पर गिर रहे हैं। दरभंगा में आयोजित एक समारोह में नीतीश अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए नीचे झुके, तभी मोदी मुख्यमंत्री को कंधे से पकड़ते हुए उनकी कुर्सी पर बैठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने इस घटना के बारे में पूछे जाने पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें क्या असामान्य बात है, मुख्यमंत्री हाल के दिनों में सभी के पैरों पर गिर रहे हैं। धोखाधड़ी मामले में रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, क्राइम ब्रांच ने की 6 घंटे पूछताछ। फेमस कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा इस वक्त बड़ी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। रेमो और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा के खिलाफ 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की है। ग्रुप के मैनेजर समेत 7 लोगों के खिलाफ मीरा रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। इसमें मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और मीरा भाईंदर के एक पुलिसकर्मी का नाम भी शामिल है। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया और उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच एक्टिव हुई। क्राइम ब्रांच ने हाल ही में रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी को समन जारी किया, जिसके बाद सीनियर पीआई शाहूराज रनवरे ने उनसे 6 घंटे पूछताछ की। मौलाना तौकीर रजा ने दिया विवादित बयान, कहा हिंदू नौजवान को माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दे रहे। दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा जो अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसे बयान दिए जो सुर्खियों में हैं। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौकीर रजा ने कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की, जिसमें हिंदू समाज, प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के बारे में विवादित टिप्पणियां भी शामिल थीं। तौकीर रजा ने जयपुर में दिए गए अपने पहले बयान पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनका बयान हुकूमत के लिए था, न कि हिंदू समाज के लिए। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य सरकार को चुनौती देना था, ताकि सरकार के अधिकारी सचेत हो जाएं और उनका डर बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और उसे हिंदू समाज के खिलाफ घुमा दिया गया। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम नौजवानों को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान हमारे कंट्रोल में हैं और हमने उन्हें अच्छे तरीके से काबू में रखा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं कि मुस्लिम नौजवान बुज़दिल हैं। तौकीर रजा ने हिंदू समाज को लेकर एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा वह हिंदू समाज के बारे में ज्यादा सोचते हैं और यह भी कहा कि हजारों मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के बहका कर ले गए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या हजारों हिंदू लड़कियों का उन हिंदू लड़कों पर अधिकार था। इसके साथ ही तौकीर रजा ने हिंदू माता पिता से कहा कि हमारे हिंदू नौजवान को उनके माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दे रहे, माँ बाप को उन पर नजर रखनी चाहिए और अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। राहुल गांधी का दावा, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में प्रति माह खटाखट टकाटक 2500 रुपए आएंगे। गांधी ने बाघमारा के माटीगढ़ा फुटबॉल ग्राउंड में बाघमारा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जलेश्वर महतो एवं धनबाद प्रत्याशी अजय कुमार दुबे के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में हमारी सरकार बनने पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा, देश में जाति जनगणना होने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का झूठ सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना होने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का झूठ सबके सामने आ जाएगा। हमारी सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को रोजगार, 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आज नमो घाट का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोस्तों, सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में आस्था, पर्यटन और रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला नमो घाट बनकर तैयार हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज यानी 15 नवंबर को नमो घाट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि प्राचीनता और आधुनिकता के साथ तालमेल मिलाकर चलती काशी के घाटों की श्रृंखला में एक और पक्का घाट जुड़ गया है। यह वाराणसी के पहले मॉडल घाट के रूप में जुड़ा है। इसका विस्तार नमो घाट से आदि केशव घाट तक हुआ है। घाट की बनावट और अंतर्राष्ट्रीय सुविधा के साथ नमस्ते का स्कल्पचर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। वहीं बता दें दोस्तों, जल, थल और नभ से जुड़ने वाले यह पहला घाट होगा जहां हेलीकॉप्टर भी उतारा जा सकता है।